चिल्ड्रन, आज हम सभी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पाचन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि हमारा भोजन कैसे पचता है। लिखा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे मुंह से। वी ईट फूड विथ माउथ। हम भोजन कहाँ से खाते हैं? अपने मुंह के द्वारा ही तो खाते हैं। When we chew the food, जब हम अपना भोजन चबाते हैं, it is broken down into small pieces by the teeth। तो दांतों के द्वारा हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? broken, टूट जाता है। As we chew the food, और जैसे ही हम भोजन चबाते हैं, the food mixes with the saliva in the mouth। तो जो हमारा भोजन होता है, जो हमारे मुंह में लार होती है, उसी के साथ मिल जाता है। Saliva is a digestive juice which makes the food soft and breaks down the starch present in food for easy digestion। तो जो लार होती है ना, तो उसे डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस के द्वारा वो क्या हो जाता है? हमारा भोजन मुलायम हो जाता है और आसानी से पचाने में मदद मिलती है। लिखा है द टंग पुशेज द फूड डाउन द फूड पाइप। और जो हमारी जीभ है फिर उसको क्या करती है? जो हमने भोजन खाया है उसको पुश मीन्स धकेलती है। कहाँ की ओर? फूड पाइप मीन्स आहार नली की ओर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैलोइंग। इस क्रिया को निगलना कहते हैं। जब हम भोजन खाएंगे तो फिर उसको निगलेंगे ना। When we swallow the food, जब हम भोजन को निगलते हैं, it goes into the food pipe। तो यह कहाँ चला जाता है? आहार नली में चला जाता है। Which joins the mouth and the stomach, जो कि हमारे मुंह और पेट से जुड़ी हुई होती है। अब लिखा है स्टमक इज आ बैग ऑफ मसल्स। जो हमारा पेट होता है वो मांसपेशियों से भरा एक बैग, बस्ता टाइप का होता है। इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव जूस। इसमें क्या समावेशित होता है? पाचक रस। द फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स। जो हमने भोजन खाते हैं वो कुछ घंटों के लिए हमारे पेट में ही रहता है। द स्टमक चर्न फूड ऑल द टाइम एंड द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंस। तो जो हमारा पेट है वो क्या करता है? भोजन को सभी समय अच्छे से मिलाता रहता है। एंड द डाइजेस्टिव जूस, और पाचक रस को क्या करता है? ब्रेक डाउन, तोड़ता है। प्रोटीन्स इन द फूड, जो भोजन में प्रोटीन होती है, इनटू सिमिलर सब्सटेंस, समान पदार्थों में। स्टमक आल्सो एडिड एसिड टू द फूड। जो पेट होता है वो भोजन को क्या देता है? अम्ल देता है। विच किल द जर्म्स, जो कि जर्मिस रोगाणुओं को मारता है। दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड, जो कि भोजन में उपस्थित होता है। फ्रॉम स्टमक, पेट से, द फूड एंटर्स अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भोजन एक लंबी और सकरी नली में प्रवेश करता है उसे हम छोटी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है छोटी आंत। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सम मोर डाइजेस्टिव जूस मिक्स विद द फूड। तो छोटी आंत क्या करती हैं? कुछ पाचक रस को हमारे भोजन में मिला देती हैं। दी जूस आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गन्स कॉल्ड लीवर एंड पैनक्रियाज। ये जूस क्या है? प्रोड्यूस्ड मीन्स क्या होता है? उत्पादक है। किसके द्वारा? हमारे अंगों के द्वारा, जिसे हम यकृत या अग्न्याशय कहते हैं। पैनक्रियाज मीन्स होता है अग्न्याशय। दी डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन डाइजेस्टिंग
द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द फूड। जो पाचक रस होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को किसमें भोजन में पचाने में मदद करता है। द जूस हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। और जो रस होता है वो भोजन को पचाने में हेल्प करता है कंफर्टेबली, आराम से। विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड, जो किसमें बदल जाता है, एक द्रव में। डाइजेशन ऑफ द फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पाचक होता है भोजन का वो कहाँ, इस छोटी आंत में पूरा हो जाता है। फिर क्या होता है, द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स of the small intestine absorb the digested food and carry into each and every part of the body। फिर जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं, छोटी आंत से क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेती हैं हमारे पचे हुए भोजन को और शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारा भोजन नहीं पचता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चला जाता है। विच इज़ अ ब्रॉड बट शॉर्ट ट्यूब। यह चौड़ी होती हैं लेकिन छोटी होती हैं। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं इनमीस में, द बेल में, अच्छी तरह, ऑफ बड़ी आंत में, एब्जॉर्ब में, अवशोषित कर लेती हैं, द वाटर मीन्स पानी को, फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड, जो अपच भोजन होता है। द रिमेनिंग वेस्ट इन थ्रो आउट द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल थ्रो द एनस। और जो हमारा वेस्ट भोजन होता है, जो हमारा पचता नहीं है भोजन, वो हमारे मल के द्वारा और मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। मैम कह रही हैं, डू यू नो द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। क्या आप जानते हो कि हमारे जो छोटी आंत है वो क्या है, सबसे बड़ा भाग है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का, ये 5 मीटर लंबी होती है। थैंक यू। अब इस पिक्चर के द्वारा देखेंगे। देखिए ये है माउथ। सबसे पहले हम भोजन माउथ से करते हैं, फिर माउथ से भोजन टंग की हेल्प से फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद ये कहाँ चला जाता है, स्टमक में, पेट में चला जाता है ना। और ये लीवर, इसमें ये पैनक्रियाज, ये अग्न्याशय है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमारा भोजन ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या हो जाता है, चला जाता है। फिर ये ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में पहुँच जाता है। और फिर जो वेस्ट भोजन होता है, जो हमारा भोजन पचता नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि बड़ी आंत में, और फिर एनस और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। थैंक यू।